वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। टेंस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें सिर्फ टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। अब ये हमारा पहला टेंस स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एक भी वीडियो अगर हम स्किप करेंगे तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपको एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। वन बाय वन आपको सारी वीडियोस देखना है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है, जिसे हम दूसरी भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी रोज़मर्रा की आदत, हमेशा होने वाले काम और सिंपल से सेंटेंस होते हैं। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया तो बाकी के सारे टेंस को समझना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। रोज़ आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे-धीरे आपको इंग्लिश आने लगेगी, सेंटेंस को आप सही बनाने लगेंगे, सेंटेंस को समझने लगेंगे, उनकी पहचान भी आपको हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस टेंस को। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हम कोई भी सिंपल से सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो लास्ट में वो सेंटेंस ता है, ती है, ता हूँ पे ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीना खाना खाती है। देखिए इसमें भी लास्ट में क्या आया? ती है। तो जो भी सेंटेंस हम कहेंगे लास्ट में ती है, ता हूँ, अधिकतर यही होता है इन सेंटेंस के अंदर, यही इनकी पहचान होती है। तो आगे बात करते हैं इसकी। पहचान हमें पता चल चुकी है कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रूल की, इसके स्ट्रक्चर की कि एक्चुअल में ये कैसे बनेगा, सेंटेंस को बनाएँगे कैसे। सबसे पहले इस रूल में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में किसी भी काम को करता है। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया वही होती है जो काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसके साथ में एस ई एस भी जोड़ा जाएगा। इसका भी एक नियम है, वो भी क्लियर करेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वही जो सेंटेंस के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट के यूज़ होने के बाद में बचा हुआ जो भी है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट के अंदर देखिए मैं, हम, तुम, वह, यह, वे, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। सब्जेक्ट वही होते हैं जो सेंटेंस में काम को करने वाले होते हैं, और वर्ब्स वो होती हैं जो काम हो रहा है, क्रिया कहला रही है। तो इसी स्ट्रक्चर के साथ में हम एस ई एस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एस ई एस क्या होता है? तो एस ई एस का भी एक नियम होता है। एस ई एस का रूल ये होता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर होना चाहिए या किसी का नाम हो, तो ही एस ई एस को हमें अप्लाई करना है। तो ही हमें वर्ब में एस ई एस को जोड़ना है। ध्यान रखेंगे कि एस ई एस को कहाँ लगाएँगे? एस ई एस को हम वर्ब में लगाएँगे। हमें ये नियम भी समझ में आ चुके हैं, हमें रूल्स भी पता चल चुके हैं, स्ट्रक्चर भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स को, हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ताकि हमें प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और हम ट्रांसलेशन हम कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ रखते हैं। स्ट्रक्चर वैसे आपको याद हो चुका होगा। चलिए, पहला एग्ज़ाम्पल हम स्ट्रक्चर के साथ में करेंगे। सबसे पहला नंबर पे हमारा जो वाक्य है वो यह है कि वह स्कूल जाता है। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है। देखिए लास्ट में हमने पहचान देखी क्या है? लास्ट की पहचान है ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यही इसकी पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सेकंड नंबर पे हमें ये देखना है कि रूल्स, ये इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रूल में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब ही यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, यानी कि ही, वह काम क्या कर रहा है? वह जाने का काम कर रहा है, यानी कि जाने को क्या बोलते हैं? गो। ही गो। अब फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी है। अब हमें एस ई एस लगाना है। तो अभी हमने इसके पहले एस ई एस का जो रूल पढ़ा था उसमें यही बताया गया था कि एस ई एस हमें तभी लगाना है जब ही, शी, इट सिंगुलर नंबर या फिर एनी नेम हो तो बिल्कुल यहाँ पे ही आ चुका है। ही के साथ में वर्ब में एस ई एस को लगाना है, यानी कि हमें इसमें ई एस को जोड़ना होगा। हमने इसमें ई एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया? तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एस ई एस या फिर प्लूरल्स को चेंज करना आ जाएगा। गोस, ही गोस। अब वो काम क्या कर रहा है? जाने का कर रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट में एस ई एस भी हमने लगा दिया है। अब ऑब्जेक्ट बच जाता है, जो सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ही गोज़ टू
स्कूल। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। में वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। यहाँ ही नहीं लगेगा, यहाँ शी लगेगा। लड़की के लिए हम शी लगाते हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होगी। शी, अब शी वर्ब, वर्ब क्या हो रही है? क्रिया क्या हो रही है? वह जो है वो काम क्या कर रही है? वो काम क्या कर रही है? वो काम ये कर रही है, बना रही है। तो बनाने को कहते हैं कुक। अब हमें ये पता करना है कि एस ई एस लगाना है या नहीं। देखो शी सिंगुलर है और ही शी इट के साथ में एस ई एस लगाना होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस। यहाँ ई एस नहीं लगेगा, यहाँ एस लगेगा। ही कुक्स, अब वो क्या बना रही है? ऑब्जेक्ट में बचेगा फूड, अकेला फूड ही बचा है, पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए यह हमें रोशनी देता है। यह को इंग्लिश में बोलते हैं इट। ये भी सिंगुलर वर्ड है। ही शी इट सिंगुलर नेम या एनी नेम के साथ में एस ई एस वर्ब में लग जाता है, यानी कि यह काम क्या कर रहा है? देने का काम कर रहा है। देने को बोलते हैं गिव। अब इसके साथ में क्या लगाना है हमें? एस, क्योंकि इट जो है सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस ई एस लगता है। यह देती है। अब किसे देती है? तो ये देती है हमें, तो लिखेंगे हम अस। अब क्या देती है? रोशनी। रोशनी को क्या बोलते हैं? लाइट। रोज प्रार्थना करता है। राम क्या है? नाम है। तो मैंने अभी एस ई एस के फॉर्मूले में बताया था कि एनी नेम, कोई नाम हो तब भी हमें एस ई एस वर्ब में लगाना है। तो राम, राम कर क्या रहा है? राम कर रहा है प्रार्थना। वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रे। प्रे यानी होता है प्रार्थना। अब राम सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, हमने एस लगा दिया है। अब राम प्रार्थना कर रहा है, कब कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है रोज, यानी कि एवरीडे। अब जिनके साथ में एस ई एस नहीं लगता है उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं, आई, आई इसमें नहीं है। आई नहीं है इसलिए इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो आई काम क्या कर रहा है? वो उठने का काम कर रहा है। वर्ब जो हो रही है उठने की हो रही है, तो वेकअप। वेकअप यानी होता है उठना। अब वो उठ रहा है। अब वो उठ रहा है, कब उठ रहा है? जल्दी उठ रहा है। अर्ली यानी जल्दी। अब जल्दी उठ रहा है, लेकिन कब? मॉर्निंग में। तो इन द मॉर्निंग। इसमें हमने एस ई एस का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। एस ई एस को कहीं पे किसी भी वर्ब में हमने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्यूरल्स के साथ में एस ई एस नहीं लगता है। बच्चे, बच्चे ये सब बहुवचन है प्यूरल से, क्योंकि एक बच्चा है नहीं, बहुत सारे बच्चे। और बच्चे यानी कि बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चे मैदान में खेलते हैं। एक बच्चा नहीं खेल रहा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा होता तो चाइल्ड लिखते, यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन लिखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल्स को कैसे बदला जाता है, उनके लिए भी क्या क्या नियम होते हैं। चिल्ड्रंस काम क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रंस काम कर रहे हैं खेलने का, यानी कि प्ले। ऐसी ऐसा हमें नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या बचा? मैदान में। तो इन द फील्ड। फील्ड यानी होता है मैदान। ये भी क्लियर हो चुका है। अगला है हम सच बोलते हैं। हम को बोलते हैं वी। हम काम क्या कर रहे हैं? बोलने का। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। एस पी ई ए के, स्पीक यानी बोलना। एस ई एस का कोई टेंशन नहीं है। क्या बोलते हैं हम? सच, द ट्रुथ। हम सच बोलते हैं। ये वाला सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो चुका है। लास्ट में एक सेंटेंस और है, वे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, सिंगल मेंबर नहीं है, बहुवचन है, वर्ब में एस ई एस का कोई लफड़ा नहीं है। वे क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। पालन करने को बोलते हैं फॉलो। अब किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो? नियमों को, द रूल्स। इसी तरह से हमारी ये वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स को, रूल्स को, एस ई एस के रूल्स को और बहुत सारी चीज़ें हमने, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन, रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आपके लिए हर एक चीज़ मुश्किल होगी। इसीलिए आपको इस चैनल पर हर रोज़ छोटी-छोटी वीडियोस मिलेंगी, ताकि आप कम समय में बिना किसी के दबाव के इंग्लिश सीख सकें। इंग्लिश के साथ में और भी वीडियोज़ डलेंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, सोशल की, साइंस की, सभी तरह की वीडियोज़ आपको इसमें हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अगर आप इंग्लिश सच में बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ को भी आप देखते रहें। और वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ नॉलेज मिले, छोटी-सी भी नॉलेज मिले, तो आप वीडियोज़ का इंतज़ार करिए। रोज़-रोज़ आपको छोटी-छोटी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और वीडियोज़ के ज़रिए आप इंग्लिश या बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा करते जाएँगे। ऐसी और वीडियोज़ आपको रोज़ चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।